स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी काम को बार-बार कर रहे हैं और उसका कोई अंत नहीं है? हम इसे रूटीन कहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं, जहां निकास, एग्जिट का दरवाजा ही आपको वापस अंदर ले आए। आज की कहानी है रमन की। रमन एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाला आम इंसान था, जिसके लिए वक्त की कीमत सिर्फ डेडलाइंस थी। पर एक रात वक्त ने रमन के साथ एक ऐसा क्रूर मजाक किया कि वो आज भी उस लिफ्ट के बटन दबा रहा है। मुंबई के एक बड़े बिजनेस पार्क की 14वीं मंजिल। रात के 11:45 बज रहे थे। रमन ने अपना लैपटॉप बैग पैक किया और थकी हुई आंखों से ऑफिस की लाइट्स बंद की। पूरा फ्लोर खाली था। सिर्फ एयर कंडीशनर की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। रमन लिफ्ट के पास पहुंचा और बटन दबाया। लिफ्ट आई। रमन अंदर गया और उसने जी यानी ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। वो बस घर जाकर सोना चाहता था। लिफ्ट नीचे जाने लगी। 3, 10, 5 और फिर जी पर आकर रुकी। एक डिंग की आवाज हुई और दरवाजा खुला। रमन बाहर निकलने ही वाला था कि उसके कदम जम गए। सामने पार्किंग या लॉबी नहीं थी। सामने वही 14वीं मंजिल का ऑफिस था, जहां से वो अभी-अभी निकला था। रमन को लगा कि शायद उसने गलती से 14 का बटन दबा दिया होगा। वो फिर से अंदर गया और इस बार बहुत ध्यान से जी का बटन दबाया। लिफ्ट फिर नीचे गई, लेकिन मंजिल आने पर जब दरवाजा खुला तो नजारा वही था। वही रिसेप्शन, वही कुर्सियां और वही सन्नाटा। रमन के माथे पर पसीना आने लगा। वो पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागा। उसने सीढ़ियों का दरवाजा खोला और नीचे की तरफ दौड़ने लगा। एक मंजिल उतरी, 2 मंजिल, लेकिन जैसे ही उसने अगले फ्लोर का दरवाजा खोला, वो फिर से उसी 14वीं मंजिल के ऑफिस के अंदर खड़ा था। वो ऑफिस अब उसे चिढ़ा रहा था। रमन ने चिल्लाना शुरू किया, कोई है? गार्ड, कोई मदद करो। लेकिन उसकी आवाज ऑफिस की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि ऑफिस की घड़ी 11:46 पर रुक गई है। वक्त थम चुका था, पर रमन की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। रमन फिर से लिफ्ट में घुसा। इस बार उसने देखा कि लिफ्ट के पैनल पर जी का बटन धीरे-धीरे गायब हो रहा है और वहां सिर्फ 14 लिखा है। तभी लिफ्ट के कोने में उसे कुछ महसूस हुआ। वहां एक परछाई खद्दी थी, जो बिल्कुल रमन जैसी दिख रही थी। वो रमन का ही दूसरा रूप था, जो शायद बरसों से इस लूप में फंसा हुआ था। उस साए ने रमन की तरफ देखा और एक ठंडी आवाज में कहा, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। रमन, तुमने अपनी आधी जिंदगी इसी ऑफिस को दी है। अब बाकी की रूह भी यहीं रहेगी। अचानक लिफ्ट के अंदर की लाइट्स लाल हो गईं। फर्श से खून रिसने लगा और ऑफिस की खाली कुर्सियां अपने आप हिलने लगीं। रमन ने देखा कि हर बार जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता, ऑफिस थोड़ा और पुराना और डरावना होता जा रहा था। डेस्क पर रखी फाइलें अब सड़ लगी थीं और वहां से मौत की गंध आ रही थी। उसे समझ आ गया कि यह उसकी मेहनत का फल नहीं, बल्कि उसके कॉरपोरेट नर्क की शुरुआत थी। अगली सुबह जब ऑफिस के दूसरे कर्मचारी आए, तो उन्होंने देखा कि रमन की सीट पर उसका बैग रखा हुआ है और कंप्यूटर ऑन है। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। फुटेज में दिखा कि रमन रात 11:45 पर लिफ्ट में घुसा। दरवाजा बंद हुआ, पर लिफ्ट कभी नीचे गई ही नहीं। वो वहीं 14वीं मंजिल पर खड़ी रही। जब दरवाजा खुला तो लिफ्ट खाली थी। आज भी उस ऑफिस में काम करने वाले लोग कहते हैं कि रात को जब लिफ्ट जी पर रुकती है तो कभी-कभी दरवाजा खुलने पर सामने वही पुराना सैटरडा हुआ ऑफिस दिखता है और अंदर से रमन की चीखें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ऑफिस में देर तक रुकें और लिफ्ट का बटन दबाएं, तो दुआ करना कि दरवाजा खुलने पर आपको घर जाने का रास्ता मिल जाए, वरना शायद अगली मंजिल आपकी भी चौधी ही हो।